मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ समय, चाल और दूरी का। मैं इसमें बताऊँगा आपको नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में और प्रैक्टिस करेंगे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बैठ करके। देखिए, यदि कंडीशन हमारे क्वेश्चन की इस तरीके की हो, यदि दो व्यक्ति दो स्थानों पर खड़े हैं इस तरीके से, और ये व्यक्ति इस दिशा में भागता है और ये भी इस दिशा में भागता है, तो यहाँ इसको पकड़ने में लगा समय, क्या समय लगेगा? दोनों के बीच की एक तो ये डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों की चालों का अंतर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। तो इस पे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में आजकल इसके। अब देखिए, प्रश्न ये है कि एक कुत्ते के 260 मीटर की दूरी पर देखते ही बिल्ली 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करती है। ठीक उसी समय कुत्ता बिल्ली के पीछे 25 किलोमीटर की चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है। यानी कि कुत्ता बिल्ली के पीछे जा रहा है तो एक ही दिशा में जाएंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें फिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है तो कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ेगा? इसमें समय बताया है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है और चालों में अंतर। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? कुत्ते को कितनी दूरी से देखती है? 260 मीटर की दूरी से बिल्ली देखती है, तो बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी हो गई आपकी 260 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ चाल क्या है? दोनों की चालों का अंतर निकालना है ना, समय निकालने के लिए। तो समय निकालेंगे तो 260 मीटर बटे कितना हो जाएगा? चालों का अंतर 25, बड़े को हम पहले रखते हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा, ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में है ये, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि ये जो किलोमीटर है ये मीटर है, तो दोनों को या तो मीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर में, तो हम ऊपर वाले को किलोमीटर में चेंज करेंगे। ऊपर वाले को किलोमीटर में जब हम चेंज करेंगे, 260 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड हो जाएगा। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। आपको समझ आ रहा है ना? इसमें देख लेना कि ये कितना जाएगा, 0.260 किलोमीटर हो गया ये, ठीक है। अब इसको हम रख देते हैं यहां पर, 0.260 किलोमीटर बटे ये कितना, इनका कितना डिफरेंस है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाता है, ऐसे भी काट देते हैं इसको, ठीक है। इसका क्या आएगा? 13 दूना 0.020 घंटे। अब ये आपका घंटे में आया है। अगर इसको मिनट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे आप चेंज? इसको मिनट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है, तो इसको हम किससे करेंगे? 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.02 घंटे बराबर कितना हो जाएगा? 0.02 इंटू 60, ये किसके बराबर आ जाएगा? 1.2, ठीक है। तो ये हो गई मिनट, ठीक है, 1.2 मिनट, यानी कि ये किसके बराबर हो गया? 1.2 मिनट, ठीक है। ये तो आया है समय, ठीक है, कितनी देर में पकड़ेगा और कितनी दूरी पर पकड़ेगा। अगर हमको अब दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है? समय, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि बिल्ली को कितनी देर में पकड़ेगा? बिल्ली की चाल लेंगे हम यहाँ पे, बिल्ली के लिए है ना, तो बिल्ली के लिए हम बिल्ली की ही चाल ले लेंगे। हम डायरेक्ट करके बता देते हैं आपको कि 12 इंटू समय कितना आया है? 0.02 आवर में लेंगे हम इसको, क्योंकि चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय भी क्या होगा? घंटे में लिया जाएगा, मिनट नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा?
240 मीटर। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसमें एक चीज बताना चाह रहा था आप लोगों को कि एक बस किसी स्थान से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कि एक बस किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। ठीक आधे घंटे बाद सपोज करो पहली बस जो है ये यहां से चली कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब क्या कहता है कि आधे घंटे बाद, ठीक है, ये यहां से यहां तक का टाइम इसने लिया कितना, हाफ एन आवर। ठीक है, देन इसके बाद ये आगे चलती है, ठीक है, आगे की ओर जा रही है, और जब आधा घंटा बीत गया यहां से 50 की स्पीड से एक और बस रवाना हुई यहां से। ठीक है, अब क्या कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, उसी स्थान से उसी दिशा में चली है। ठीक है, अब क्या कहता है कि चाल से चली तो बताइए दूसरी बस पहली बस से कितने समय बाद, यानी कि दूसरी बस पहली बस से कितने समय के बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। अब क्वेश्चन फिर से वही आ जाता है कि पकड़ने में लगा समय, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा ये फॉर्मूला कि पकड़ने में लगा समय बराबर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, और दोनों की चालों का अंतर। ठीक है, अब दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा इसमें सीधा सा कर लेंगे, आधे घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, चाल क्या है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी है 40 किलोमीटर और समय कितना है आधा घंटा, दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है, चाल थी ना ये 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये 20 किलोमीटर हो गई आपकी दूरी। ठीक है, अब क्या कहता है कि बस से कितने समय बाद, ठीक है, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अब ये दूरी तो निकल गई है 20 किलोमीटर। दूसरी बस द्वारा पहली बस को पकड़ने में लगा समय दोनों के बीच की दूरी बटे चालों का अंतर कितना होता है, दोनों के बीच की दूरी कितनी निकाली हमने 20 किलोमीटर। ये कितना आया, ये इतना एरिया आया हमारा 20 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 20 बटे 10 बराबर 2, किस में आएगा, घंटे में नहीं है। दूसरी बस पूछा है ना, तो 50 है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसी को तो पूछ रहा है ना कि दूसरी बस कितनी देर बाद यहां मिल जाएगी इससे, तो 50 गुना 2 घंटे, तो किस में आएगी दूरी, किलोमीटर में। ठीक है, तो ये आपका 100 किलोमीटर हो गया। तो आंसर हमारा क्या आता है, आंसर हमारा सीधा सीधा आता है दूसरी बस पहली बस को 100 किलोमीटर दूरी पर 2 घंटे में पकड़ लेगी। अगर कंडीशन ये हो जब दो व्यक्ति विपरीत चलते हों परंतु एक दूसरे की ही दिशा में, तब उन दोनों व्यक्तियों को मिलने में लगा समय। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो उन दोनों को मिलने में जो समय लगेगा आपका, वो दोनों स्थानों के बीच की दूरी अपॉन व्यक्तियों की चाल, जो दोनों व्यक्ति जिस चाल से चल रहे हैं उन दोनों का जोड़ करके उसको भाग दे देना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन है 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़े दो व्यक्ति खड़े हैं। पहला व्यक्ति अपने स्थान से प्रातः 8 बजे
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। ठीक 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 9 बजे दूसरी ओर, ठीक है ना, दूसरी ओर मतलब विपरीत दिशा में, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले व्यक्ति की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। तो दोनों कितने बजे और किस स्थान पर मिलेंगे? सपोज करो एक 8 बजे तो यहाँ से चल रहा है, एक 9 बजे यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ 9 बजे हैं सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की पहले हम पहले व्यक्ति की चाल निकाल लेंगे, कितनी डिस्टेंस है, टोटल कितना है, ये 100 किलोमीटर है। टोटल हमारे पास कितना है, ये 100 किलोमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा 1 घंटे में? 1 घंटे में कितने, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना, तो 1 घंटे में चली गई पहले व्यक्ति द्वारा कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 30 किलोमीटर प्रति, यानी कि 30 किलोमीटर हो गए, ठीक है। अब डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 9 बजे दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 किलोमीटर, ठीक है। अब दोनों व्यक्तियों को बीच में, यानी कि आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों व्यक्तियों को मिलने में लगा समय। तो ये भी तो यही पूछ रहा है ना कि कितने बजे, ठीक है ना, और किस स्थान पर, तो मिलने में लगा समय किसके बराबर हो जाएगा, दोनों स्थानों के बीच की दूरी। इसको लगा लेंगे फॉर्मूले को, यहां पर हम लगा दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद आपका दोनों व्यक्तियों की चालों का योग क्या हो जाएगा, पहले की कितनी है 30, सेकंड की क्या है 40, यानी कि 30 प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगा आपका 70/70 इक्वल टू 1 समय है ना, तो क्या बचेगा घंटे, ठीक है, 1 घंटा। तो यानी कि ये 9 बजे अगर चलना प्रारंभ करते हैं तो कहां, यहां पर 10 बजे मिलेंगे, है कि किस स्थान पर मिलेंगे। तो किस स्थान पर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहला व्यक्ति 8 बजे से चलना प्रारंभ करता है और कितने बजे पहुंचता है, 10 बजे पहुंचता है ना। तो 2 घंटे में, यानी कि 8 से 10 बजे तक पहले व्यक्ति द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, 30 चाल गुना समय ना, कितनी हो जाएगी 30 गुना 2, 60 किलोमीटर। और इसी प्रकार से 100 में से 60 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर आ जाएगा आपका यहां से यहां तक का, और इसका कितना आएगा 60 किलोमीटर, ठीक है, ये 60 किलोमीटर। तो इस स्थान पर 10 बजे मिलेंगे ये, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, यानी कि पहले व्यक्ति से 60 किलोमीटर की दूरी पर 2 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति मिलेगा, ये इसका आंसर हुआ। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका कि रोडवेज की दो बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। सपोज करो पहली बस ये यहाँ से चलती है, ठीक है, ये है आपकी पहली बस और ये दूसरी बस है, ठीक है।
ठीक है ना। अब ये यहाँ से चलना प्रारंभ करती है इस दिशा में और यहाँ से इस दिशा में। आपका क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप पहले। प्रारंभ करती है और दोनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद, सपोज करो ये यहाँ मिलती है, तो ये इस बस को यहाँ से यहाँ तक आने में, ज़रूरी नहीं है ये स्थान कहीं और भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। और 3, सपोज करो इसका ये है, ये 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है। अब क्या कहता है, अपने 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने मुख्य स्टेशन पर पहुंच जाती है, यानी कि गंतव्य पर पहुंच जाती है। यदि दूसरी बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली बस की चाल बताएं, ठीक है। इसको करने के लिए सब देखो बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन सोचने में बड़ा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप ये कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला अपनाएंगे कि 2 वस्तुएं जब एक दूसरे से बीच में मिलती हैं और T1 T2 टाइम लग रहा है, तो पहले की चाल दी हो दूसरे की पूछ ली हो, तो ये फॉर्मूला लग जाना है आपका, ठीक है। इस फॉर्मूले में सीधा सीधा पुट कर देंगे। तो पहले का समय निकाल लेंगे हम, टाइम निकालेंगे। देखिएगा मिनट में निकालो या तो घंटे में निकालो, क्योंकि छोटा मिनट इसमें दिया हुआ है। अगर घंटे होते तो हम डायरेक्ट घंटे में निकाल लेते, तो आंसर भी घंटे में आ जाता। अब क्योंकि मिनट में निकालना है हमको, क्योंकि हमें यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है दोनों चीज़ें, ठीक है ना। तो T1 पहली बस को पहुँचने में कितना टाइम, 400 मिनट, ठीक है। T2 के लिए क्या लगेगा हमारा, दूसरे के लिए 225 मिनट, ठीक है। अब क्या कहता है, यदि दूसरी बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली बस की चाल बताइए, ठीक है। तो पहली बस की चाल क्या है, पहली बस की चाल बटे दूसरी बस की चाल, उस फॉर्मूले में सीधे पुट कर देना है, ठीक है। दूसरी बस की चाल क्या हो जाएगी, दूसरी बस की चाल, यदि दूसरी बस की चाल 60 है, दूसरी बस का लगा समय, दूसरी बस में क्या लगा समय, T2 यानी 225/400, ठीक है। इतना तो समझ आया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो ये बनेगा, ये 25 से इसको काटेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा, ये 25 से 16 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये 3/4 आ जाएगा। तो पहली बस की चाल बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 60, ठीक है। ये 4 बन जाए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो ये देखिएगा कितना आसान हो गया, सिंपल सा। केवल आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन क्या है, मुझे फॉर्मूला क्या फिट करना है। वहाँ पर सेकंडों में डायरेक्ट हो सकता था, इसका डायरेक्ट हमें टाइम निकालना था, अपॉन करना था, सीधा ये वर्बल क्वेश्चन था, इसको इतना ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मुझे बोर्ड पे समझाना पड़ता है, इसलिए मेरे को इतना समय लग रहा है, वरना इसमें मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे, ठीक है। डायरेक्ट 225 आएगा, 400 आएगा, 916 आएगा, पता है √3 4 होता है, ठीक है। 4 से हमको इसको काटना पड़ेगा, सीधा 15 आता है, 15 3 30, यानी कि 45 डायरेक्ट आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगी आपकी।